हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। यानी कि आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है वो ड्राइवर की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 455 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि आप कब से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से होना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा आपके पास और कितने टियर में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई दे रही है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। जो वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की ये वैकेंसी, यानी कि एक तरह से ड्राइवर की ही वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। ठीक है, नीचे बात करते हैं तो अगर नीचे ये टेबल देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे अगरतला की बात करें तो अगरतला में 2 वैकेंसीज हैं जनरल की और एक है एसटी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसी तरह से अगर हम चंडीगढ़ में बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो जनरल की 7 वैकेंसीज हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 वैकेंसीज हैं, एससी की 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 12 यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर निकाली गई हैं। जो चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर 12 वैकेंसीज हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो दिल्ली हेडक्वार्टर में जनरल की 55 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो 30 हैं, एससी की 18 हैं, एसटी की 14 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 127 वैकेंसीज हैं। अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में, यानी कि 127 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। चंडीगढ़ में यहाँ पर 12 वैकेंसीज हैं। सभी स्टेट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट में हैं और वहाँ पर कितनी वैकेंसीज जो है निकाली गई है। ठीक है, लगभग सभी स्टेट में वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 455 वैकेंसीज पे ये नोटिफिकेशंस निकाली गई हैं। नीचे अगर बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट की बात करें तो जनरल सेंट्रल सर्विस यानी कि ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये लेवल 3 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लेवल 3 अच्छा पोस्ट है। ठीक है, क्लर्क से ऊपर की पोस्ट है, यानी कि अभी जो क्लर्क हैं चंडीगढ़ के अंदर वो लेवल 2 पे हैं, लेकिन ये ड्राइवर की जो वैकेंसीज हैं आईबी के अंदर वो लेवल 3 पे हैं। तो पे स्केल की अगर बात करते हैं तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंस, सब कुछ मिलेगा आपके पास। परमानेंट वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10वीं यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए। एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी। ठीक है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की आपको जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल, यानी कि छोटे मोटे जो डिफेक्ट आ जाते हैं एक मोटर व्हीकल के अंदर तो उसके रिपेयर करने की, उसको दूर करने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि एक लाइसेंस जब आपको मिल जाता है उसके बाद आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैव अप्लाइड। आप जिस स्टेट से भरेंगे उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से भर रहे हैं तो आपके पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप अगरतला से भर रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल, दिल्ली से भर रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, तो 10th, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, थोड़ी बहुत रिपेयर की नॉलेज होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट से आप भर रहे हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, पोजेसिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। पोजेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एक कंपिटेंट अथॉरिटी से। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बना होना चाहिए, तो वो नीचे हम बात करेंगे। अभी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल जो है वो इसकी एज यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर दी जाएगी, जैसे SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन और OBC को यहाँ पर 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग शुड बी इशूड बाय एनी सेंट्रल स्टेट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी कॉरपोरेशन PSU ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड फर्म लोकल बॉडी। तो यानी कि जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, ड्राइविंग का,
वो आपके पास इशू होना चाहिए किसके सा, सेंट्रल या स्टेट का, सेमी गवर्नमेंट का, कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, रजिस्टर्ड फर्म होती हैं, तो इनसे आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइविंग का, वो भी 1 साल का, आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइविंग का, इन सब में से किसी एक से, या जो सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंस्टीट्यूट हो गए, कंपनीज होगी, कि कोई भी पीएससी होगी, ऑटोनोमस बॉडी होगी, ठीक है, इन सब से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मिल जाता है, या फिर आपके पास होगा भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर्विस लाइबिलिटी। द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी। अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी स्टेट से किसी वैकेंसी को फिल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र उसी स्टेट में रहेंगे, आपके पास जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसफ़र आपके पास ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर दी जा सकती है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। देयर फोर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो वो कैंडिडेट जो इंडिया में कहीं भी अपनी सर्विस दे सकते हैं वो ही इस वैकेंसी को फिल करें। तो ये सोचकर फिल मत कीजिएगा कि हमारी स्टेट में कम वैकेंसीज हैं तो हम दूसरी स्टेट से भर देते हैं, या जो भी है आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के फिल कीजिए, क्योंकि आपकी जो है ज़रूरत कहीं भी पड़ेगी तो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है, ठीक है। पेपर की बात करते हैं तो टीयर 1 2 टीयर में पेपर होगा, तो टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 में आपके पास 5 पार्ट में ये डिवाइड है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस में कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्या पढ़ें, तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो भाई जनरल अवेयरनेस में जीके भी आता है, जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस भी आता है, इसके अंदर करंट अफेयर भी आता है, इसके अंदर स्टैटिक जीके भी आता है, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर, जीके जीए सीए सब कुछ आता है इसके अंदर। तो जनरल अवेयरनेस में अब जीके की बात करें तो जीके में आपके पास पॉलिटी, आपके पास जो है वो हिस्ट्री हो गया, आपके पास ज्योग्राफी हो गया, ये सब कुछ आता है, ठीक है। करंट अफेयर हो गया और जनरल स्ट्रेटेजिक होगी, ये 20 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बात कर रहे हैं तो मैथ का कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, सब कंप्लीट आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपकी बात करें तो 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स की होगी। तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स आपको पता होने चाहिए, और न्यूमेरिकल, रीजनिंग आपके पास, और इंग्लिश आपके पास 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 1 घंटे का यहाँ पर आपके पास जो है वो टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट किया जाएगा आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो गलत तो यहाँ पर रख दी जाएंगे। टीयर 2 में क्या होगा, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर, पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट। यानी कि जो आपके पास स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा, तो स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का ये टोटल होगा, 50 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स भी कितने हैं, 50 होंगे। देयर विल बी मिनिमम कट ऑफ 40% मार्क्स आपको कम से कम चाहिए होंगे, यानी कि 50 का अगर हम जो है 40% निकालते हैं तो 20 मार्क्स आपको जो है वो पास होने के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो 50 में से 20 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा टीयर 2 के लिए। टीयर 1 का सिलेबस मैं फिर से बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स, इंग्लिश और रीजनिंग आपके पास रहेगा 20-20 मार्क्स के। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं हम, चंडीगढ़ कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब, ही रहा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करते हैं, अगर आप चंडीगढ़ से भरते हैं तो चंडीगढ़ मोहाली जो है वो आपके पास सेंटर बनेगा। पंजाब की अगर भरते हैं तो अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला आपके पास जो है वो सेंटर बनेगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो जिस भी स्टेट से अगर आप भर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर आप हरियाणा से फिल करते हैं तो अम्बाला यहाँ पर जो है वो आपके पास सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। अम्बाला, हिसार, ये 2 जगह आपके पास सेंटर बनेगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कैसी होगी, द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टीयर 1 एट द सेंटर अलॉटेड टू हिम। आपको जो है वो सेंटर अलॉट किया जाएगा टीयर 1 में, वहाँ पर आपको अपीयर होना है। आउट ऑफ हिज चॉइस ऑफ 5 सिटीज़, यानी कि जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको 5 सिटी आपको भरनी होंगी। उन सिटीज़ में से आपके पास किसी भी एक सिटी में आपके पास जो है वो वहाँ पर आपको अपीयर होना पड़ेगा। चॉइस दी जाएगी आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं,
1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए वो देख लीजिएगा, ठीक है। On the basis of their performance, normalization of marks tier 1 exam qualified candidate would be shortlisted for tier 2 10 times of the number of vacancies। यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना, जिस स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं, मान लो अगर चंडीगढ़ में 12 वैकेंसीज हैं तो उसका 10 गुना बच्चे 120 बच्चे जो हैं वो टीयर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, 10 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। Cutoff of tier 1 exam in different category may be go higher depending upon the marks obtained by the candidate and number of vacancy। Similarly, the criteria of 10 times the number of vacancy may be also remain restricted due to the said cutoff of tier 1। मतलब जो है वो कट ऑफ हाई कम ज़्यादा जा सकती है। और यहाँ पर लिखा गया कि टीयर 2 में आपके पास 20 मार्क्स चाहिए 50 में से 20 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए टीयर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो टीयर 1 के हिसाब से बनेगी। देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2। ओके, कंबाइंड परफॉर्मेंस जो होगी आपके पास टीयर 1 की और टीयर 2 की, उसके बेस पर आपके पास जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। वुड बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर द मेरिट, अ वेटिंग लिस्ट वुड बी आल्सो बी प्रिपेयर्ड। वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर होगी, तो क्योंकि कई बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाता है, किसी को कहीं और वैकेंसीज फील आती है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पहुँच नहीं पाते हैं, तो कई सारे कारण होते हैं ज्वाइन ना करने के, तो वेटिंग लिस्ट इसलिए यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर बनाई जाएगी और सिलेक्शन जो होगा वो टीयर 1 और टीयर 2 के बेस पर ही यहाँ पर किया जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 6 तारीख से आप, यानी कि आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 28/9 है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 22 एक दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो 6 तारीख से लेके 28/9 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, ठीक है। कुछ और इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम देते हैं ये कैसे फॉर्म भरना है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फ़ोटो किस साइज़ की होनी चाहिए, तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, 35 mm इसकी विड्थ और 45 mm हाइट होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये रहेगी, सॉरी एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 100 है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 550 रुपये है। कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑल कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ये तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो SC ST OBC जनरल कैटेगरी किसी भी का हो, उनको 550 रुपये तो पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, जो जर्नल से हैं, EWS और OBC कैटेगरी से हैं, उनको 100 रुपये भी यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो सभी कैटेगरी वालों को कम से कम 550 रुपये तो देने होंगे, लेकिन जो मेल कैटेगरी है कि मेल जो कैंडिडेट्स हैं जनरल में, EWS में और OBC में, उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि उनके लिए जो फीस है वो 650 रुपये यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड दोज एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। उनको एग्जामिनेशन फीस से जो है वो एग्जाम्प्ट रखा गया, लेकिन उनको पे करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपये, तो उनको पे करने ही पड़ेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी पे जो है वो पे कर सकते हैं, चालान कटवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वार्निंग वगैरह दे रखी है, आप देख लीजिएगा, ये इनके फॉर्म्स वगैरह हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इनको भी देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं ड्राइवर की, 450 वैकेंसीज़ यहाँ पर 445 वैकेंसीज़ हैं और 10th यहाँ पर मांगी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, किसका, LMV का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास जो है वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से होना चाहिए, PSUC वगैरह से होना चाहिए। और सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन को 5 पार्ट में बांटा गया है। एक में आपके पास रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, और आपके पास जो है वो ड्राइविंग रूल्स आएंगे, और GK आएगी, GA वगैरह होती है, और आपके पास जो है वो इंग्लिश आएगी। तो ये 20-20 मार्क्स का आएगा, टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, चंडीगढ़ में 12 वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली में 127 वैकेंसीज़, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर दिल्ली में ही निकाली गई हैं, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट से आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट से फिल करना चाहते हैं, और 18-27 साल इसकी एज है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी आपके पास IB में ड्राइवर वैकेंसीज़ की, 455 पोस्ट पे वैकेंसीज़ हैं।
और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।